को जब हार्ट में एक पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरीज होता है, उसका जस्ट अपोजिट फंक्शन हो जाता है। आर्टरी अभी क्या कर रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा था, अब उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। पल्मोनरी आर्टरीज में क्या करेगा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। तो हमें बेसिकली याद रखना है कि वेन्स के जो है ना दो टाइप्स हैं, आर्टरी मतलब वेसल्स जो होते हैं हमारे बॉडी में जो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके थ्रू होता है, वेसल्स के थ्रू। इसको दो भागों में बांट सकते हो आप, आर्टरीज में और वीन्स में, ठीक है। आर्टरीज क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड मतलब O2 ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है पूरी बॉडी में, ठीक है। और ये क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड कह लो या CO2 वाला जो ब्लड होगा वो पूरी बॉडी में क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। अब यही चीजें क्या करती है, हार्ट में ब्लड जो है लाएगी और हार्ट से जो है जो भी साफ खून है आर्टरीज वो उसको पूरी बॉडी तक ट्रांसपोर्ट करेगी, और जो गंदा खून आ रहा है वो खून लेकर आएगा वीन्स। आर्टरीज बहुत ही सीरियस चीज होती है। आपकी जो ये वीन्स है ना, मतलब कि आपके जो हाथ है, जैसे आपका बॉडी मतलब डॉक्टर्स आपकी वीन्स चेक करते हैं ना कि बंदा जिंदा है या मर गया, तो वो आपकी क्या चेक करते हैं, पल्सेस चेक करते हैं, तो वो इन्हीं दोनों में से चेक करते हैं। आर्टरीज जो है हमारी डीप बॉडी के अंदर थोड़ी सी गहराई में होता है ना, क्योंकि अगर जैसे आपने सुना होगा कि कभी कभार कोई नस काट लेता है ना, नस काट लेता है तो हमेशा आदमी नहीं मरता। जब हमें हैवी कट लग जाता है, इट मीन जब हमारी आर्टरी से ब्लड बहना शुरू हो जाता है तो हमारी सारा साफ खून तो निकल गया बाहर, तो साफ खून बाहर निकल गया, जिसकी बॉडी को जरूरत होती है O2 वाले ब्लड की, वो सारा ब्लड निकल जाने की वजह से हम कभी कभार ब्लड लॉस जो है वो आर्टरीज के कटने की वजह से होता है, ठीक है। तो आर्टरीज कहाँ होता है, बॉडी के थोड़े से गहराई में होता है। ये जो हमारी नसें जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है ये होते हैं वीन्स, जो ज्यादा ऊपर ही दिखाई देते हैं, है ना। तो वीन्स क्या कैरी करता है, कैसा ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब एक तरीके से लोकल वर्ड में बोलो तो गंदा खून, है ना, जो यूज हो चुका है, ठीक है। और साफ खून इट मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन कैरी करता है, आर्टरी। तो जब हमारा कभी कोई कहता है कि ब्लड लॉस की वजह से कोई आदमी मर गया, इट मींस उसकी कौन सी वेसल्स जो है कट गई है, आर्टरीज कट जाती है। हैवी कट लगने की वजह से, आर्टरीज कट जाने की वजह से हैवी ब्लड लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से आदमी मर जाता है। तो ये दो कैरी करने वाले हैं आपके ब्लड में, ब्लड हार्ट में ब्लड लाएंगे और यहाँ से ब्लड ले जाएंगे, ये दो नाम याद रखना है आपको, ठीक है। अब इसमें एक वर्ड जुड़ जाता है जिसका नाम है पल्मोनरी, ठीक है। इसमें एक वर्ड जुड़ जाता है दोनों के साथ, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वीन्स, तो उसका काम जस्ट अपोजिट हो जाता है। अभी आर्टरीज कैसा ब्लड कैरी कर रहा था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना। तो अब पल्मोनरी आर्टरी कैसा ब्लड कैरी करेगा, डीऑक्सीजनेटेड, है ना, उल्टा काम हो जाएगा उसका। और वही पल्मोनरी वीन्स, सिंपल वीन्स कैसा कर रहा था, डीऑक्सीजनेटेड, उसमें पल्मोनरी लगा दो तो वो साफ खून कैरी करेगा, इट मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। अब जरा हम इसके फंक्शन को समझते हैं। इसमें एक छोटा सा, ये हमें ज़्यादा डीपली पढ़ना है इसलिए इसको हमने थोड़ा बड़ा बनाया है। यहाँ पर हम बना देते हैं लंग्स को, रफली बना रहा हूँ, ये मत कहना कि भैया आपकी ड्राइंग खराब है, वैसे इतनी भी खराब नहीं है। कुछ ऐसा ही है हमारा लंग्स, ठीक है, ऐसा ही है। अब यहाँ से जो है ना बेसिकली इसमें कनेक्टेड होते हैं ये, तो मैंने रफली बना दिया है समझाने के लिए। अब हमारे लंग्स में क्या आता है, लंग्स में से हम क्या ब्रीथिंग करते हैं ना लंग्स से, तो सारा ऑक्सीजन कहाँ आ रहा है, लंग्स में आ रहा है। तो जी जो लेफ्ट एट्रियम, सबसे पहले ये पहला चैम्बर है। हार्ट में कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर है। 4 चैम्बर्स कितने होंगे, 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इसको ये सेपरेट करता है जिसका नाम है वाल्व्स। क्या होते हैं ये, वाल्व्स। इसको बेसिकली क्या करते हैं, वाल्व्स बोलते हैं। वाल्व्स क्या करता है, ब्लॉक करता है। अब जैसे देखो यहाँ पर ब्लड आया तो यहाँ पर अभी रुका हुआ रहेगा जब तक वो एंट्री नहीं करता है सेकंड वाले पोर्शन में। तो जितना भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, है ना, बॉडी से, क्योंकि हमने यूटिलाइज किया ब्लड को, हाथ से यूज कर रहे हैं, ब्रेन यूज कर रहे हैं, सब जगह ब्लड यूज हो रहा है, हर जगह बॉडी में ब्लड है, तो वो यूटिलाइज होने के बाद गंदा हो जाएगा। जैसे कार वगैरह में देखते हो तो एक कैस्ट्रॉल का जो वो लिक्विड आते हैं ना, तेल,
तो यूटिलाइज होने के बाद काला हो जाता है, देखा होगा आपने। बिल्कुल वैसे ही हमारा ब्लड एकदम प्योर जब होता है एकदम रेड होता है ना। उसको जब यूटिलाइज हो जाता है तो वो हल्का गंदा हो जाता है, इट मीन्स हल्का डार्किश हो जाता है। तो उसको फिल्टर, तो वो सारा गंदा खून, तब तक आप लोग अपने बुक से पढ़ो, अपना चैप्टर थोड़ा सा रिवाइज करो, मैं आ रहा हूँ। समझते हैं चैप्टर 9 वाले बच्चे अपना चैप्टर पढ़ो, स्टार्ट करो, ठीक है। 9 वाले है अपना, थोड़ा सा अभी मैं आ रहा हूँ, ठीक है। जो सारा ब्लड से हमारी बॉडी में यूटिलाइज ब्लड जो इट मीन्स गंदा, यूटिलाइज होने के बाद गंदा हो गया खून, उसको वो क्या करेगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। सबसे पहले कहाँ आएगा, इधर से आएगा, ठीक है। तो जितना भी यूटिलाइज ब्लड है वो क्या होगा, राइट वाले में, राइट पोर्शन में आएगा। उसके बाद वो उसको क्या करेगा, वाल्व से वाल्व ओपन करेगा और यहाँ आएगा, ठीक है। इसके बाद वो पंप करेगा, इट मीन्स जब ये पंप करेगा तो ये वाले वाल्व बंद होंगे और ये वाला वाल्व भी, मतलब ये खुला रहेगा, ताकि ये यहाँ से पंप करने के बाद पूरी बॉडी में, यहाँ पर बहुत सारे वेसल्स होते हैं, इसलिए मैंने बनाया नहीं है, बहुत सारे वेसल्स होते हैं, क्योंकि हार्ट क्या है, एक आप पंपिंग सिस्टम है, कहते हैं ना, हार्ट इज अ पंपिंग सिस्टम। यहाँ पर बहुत सारे जो है छोटे छोटे क्या होंगे, वेसल्स जुड़े होते हैं, वो वीन्स और आर्टरीज के फॉर्म में होते हैं। वीन्स को हम बेसिकली वेसल्स को दो ही नाम से जानते हैं, या तो आर्टरीज होंगे या वीन्स होंगे। यहाँ पर कनेक्टेड होते हैं बहुत सारे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा एक बिल्डिंग का जो मोटर होता है वहाँ से कितने सारे पाइप्स निकले होते हैं, बिल्कुल ये हमारा पूरी बॉडी के बिल्डिंग का क्या है, पंपिंग सेट है। तो यहाँ पर जो जितना भी बॉडी का यूटिलाइज ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो आएगा राइट एट्रियम में आएगा। ये पहले वाले चैम्बर को, अपर चैम्बर को हम क्या कहते हैं, एट्रियम। देखो यहाँ पे भी ए लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ए लिखा हुआ है, इसको हम एट्रियम पढ़ते हैं, पूरा नाम। ये क्या लिखा हुआ है, इसको राइट एट्रियम, ठीक है। एरोटा भी कहते हैं इसको, है ना, सॉरी ऑरिकल, ऑरिकल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑरिकल वर्ड भी लिखा होगा, इसको हम एट्रियम की बजाय ऑरिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये राइट ऑरिकल और ये लेफ्ट ऑरिकल या एट्रियम, दोनों हम कह सकते हैं, ठीक है। तो राइट एट्रियम में सारा गंदा खून आएगा, कहाँ आएगा, राइट एट्रियम या ऑरिकल, कुछ भी कह लो, है ना, दोनों ही सेम है, दोनों ही आंसर करेक्ट है। तो हमारा गंदा खून जो है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आएगा, हार्ट के कौन से चैम्बर में आएगा, लेफ्ट चैम्बर में आएगा। सबसे पहले राइट चैम्बर में आएगा, जिसका नाम होगा राइट, क्या है नाम, राइट एट्रियम, ठीक है। अब वो चला जाएगा वेंट्रिकल में, पास आउट होके कहाँ चला जाएगा, वेंट्रिकल में। फिर इसके बाद पंप होगा और वो यहाँ से फिर एओर्टा जो है, ये मेन पार्ट है, ये भेजता है कहाँ पर, लंग्स में, क्योंकि लंग्स में क्या है, ऑक्सीजन है। जो इसका ब्लड का जो ऑक्सीजन खत्म हो गया है वो उसको फिल्टर करके इसने साफ कर दिया, ठीक है। अब ये भेजेगा लंग्स में, किसके लिए, ऑक्सीजनेटेड करने के लिए। तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया उसको प्योर करके उसने कहाँ भेज दिया, उसको लंग्स में। अब लंग्स क्या करेगा, उसमें ऑक्सीजन ऐड करके फिर से इसको कहाँ भेज देगा, लेफ्ट एट्रियम में। अब इसका काम है पूरी बॉडी में अच्छा और साफ खून पहुंचाना, है ना। जैसे कहीं कट लग गया तो वहाँ पर ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर हमारा ब्रेन कहता है भाई वहाँ पर कटिंग हो गई है, या तो वहाँ पर कट लग गया है, वहाँ पर ज़्यादा ब्लड की रिक्वायरमेंट है। तो ब्लड क्या, हार्ट क्या करता है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड की सप्लाई वहाँ पर करना शुरू कर देता है। तो सबसे ज़्यादा मतलब कि पूरी बॉडी में साफ खून कौन सा चैम्बर पहुँचा रहा है, लेफ्ट वाला चैम्बर एट्रियम में आएगा। लंग्स से सारा साफ खून कहाँ जाएगा, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और पंप, फिर हार्ट क्या करेगा, उसको पंप करके पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देगा। इसलिए यहाँ पर दो सर्कुलेशन हो रही है ना, एक तरफ गंदा खून आ रहा है पूरी बॉडी से कलेक्ट करके, और फिर एक तरफ से पूरी बॉडी में जा रहा है साफ खून, इसलिए इसको डबल सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अब एक बार रिवाइज करते हैं। सारा गंदा खून, इट मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के कौन से चैम्बर में आता है, कौन सा, राइट चैम्बर में, ठीक है। और राइट चैम्बर में कौन से पोर्शन में आ रहा है, सबसे पहले राइट एट्रियम में, ठीक है। फिर उसके बाद कहाँ जा रहा है, वेंट्रिकल में।
फिर उसके बाद क्या होता है, पंप होके कहाँ जाएगा, एओर्टा से। इसको ग्रेट आर्टरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जो मेन वर्ड्स हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसको हम ग्रेट आर्टरी भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना ये की वर्ड्स, हमेशा याद रखना। एओर्टा का दूसरा नाम या जो जनरली यूज होने वाला नेम है वो क्या है, ग्रेट आर्टरी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। गंदा खून आया बॉडी से, राइट एट्रियम में पहुंचा, राइट एट्रियम से वो कहाँ पहुंच गया, राइट वेंट्रिकल में पहुंचा, हार्ट ने पंप करके उसको कहाँ भेज दिया, एओर्टा से होता वो कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। लंग्स में किस लिए जाएगा, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। ऑक्सीजनेटेड होने के बाद क्या होगा, वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा, पूरे बॉडी में पंप हो जाएगा। और जिस भी बॉडी को जितनी ब्लड की आवश्यकता है वो उस नेसेसिटी का बॉडी उसका यूटिलाइजेशन कर देगा। इन सारे प्रोसेस की वजह से इसको और किस नाम से जाना जाता है, डबल सर्कुलर हो रहा है ब्लड का और डबल परफॉर्मेंस कर रहा है। ला रहा है गंदा खून, साफ कर रहा है, फिर उसको साफ खून को पूरे बॉडी में भेज रहा है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। एक तो हमने ऑन वर्ड्स में पढ़ लिया, एक बार आप बुकिश लैंग्वेज पढ़ लो, देख लो बुक्स में क्या लिखा हुआ। तब तक हम लोग 9